श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 मई ईश्वर गौरा शिवपुराण कथा के आज 6वें दिन की शिवपुराण कथा पूर्ण हो गई है। यह शिवपुराण कथा जयपुर राजस्थान में चल रही है, जिसका लाइव प्रसारण आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक कर रहे हैं। आज की इस शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 7 उपायों की जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, जिसमें आज की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने 3 विशेष उपायों की जानकारी दी है। साथ ही साथ गुरुजी द्वारा प्रकाशित पंचामृत पुस्तक, जो कि सीहोर विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा बांटी जाती है, उस पुस्तक के बताए कुछ विशेष और अचूक उपायों की भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा जो कि शिवपुराण कथा पूर्ण हुई है, उसके 7 उपायों में इन उपायों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। बड़े से बड़ा वास्तु दोष खत्म करने वाला उपाय, एक कमाओ सवा खर्च होने पर करने वाला विशेष उपाय, बच्चा अगर आपका रात को चमकता है सोते समय तो उस समय करने वाला एक विशेष उपाय, 7 मई जो कि कल है, वैशाख की दशमी की विशेष तिथि है और इस दिन आप कौन सा उपाय कर सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आपने आज की शिवपुराण कथा नहीं सुन पाई है तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने अचूक उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई घर में बीमार रहता है तो आपको 1 लोटा जल अपने घर से ही लेना है और लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद वह जल आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस व्यक्ति को उस जल का आचमन करा देना है, या फिर उसकी जो समस्या है वहाँ पर उसे आपको वह जल लगा देना है। अगर वह बोल सकता है तो उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करवाएं। गुरुजी ने कहा, कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। डॉक्टर के इलाज के साथ यह सरल और आसान उपाय भी आपको अवश्य करना है। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रकाशित पंचामृत पुस्तक का एक विशेष उपाय, जो कि सीहोर विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक का है, वह इस प्रकार है। अगर आपका बच्चा सोते समय रात को चमकता है, उठ जाता है, एकदम से रोने लगता है, तो आपको यह सरल आसान उपाय करना है। आपको माता उमा का नाम लेना है और माता उमा के नाम से 5 अमरबेल के टुकड़े जब बच्चा सो रहा हो उससे स्पर्श कराना है। अब सोने से तात्पर्य यह है कि वह अगर दिन में सो रहा है, सुबह सो रहा है, शाम को सो रहा है, कभी भी सो रहा है, तो आपको उसको सोते समय उस 5 अमरबेल के टुकड़े को माता उमा का नाम लेते हुए स्पर्श कराना है। इसके बाद इन 5 अमरबेल के टुकड़ों को माता उमा का नाम लेते हुए अपने घर के ही शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। अगले दिन उन अमरबेल के टुकड़ों का आप विसर्जन कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान पर अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो 3 प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा काल सर्प दोष, तीसरा वास्तु दोष। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आज की शिव महापुराण कथा में विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर घर में पैसा टिक नहीं रहा है, एक कमाओ सवा खर्च हो रहा है, या फिर परिवार में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, परिवार में सुख समृद्धि देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको अपने कर्मों में प्रधानता लाना है और उसके साथ साथ आपको 1 चावल का दाना पानी के पात्र के पास, मतलब आपके घर में किचन में जहाँ पे आप पानी का पात्र रखते हैं या फिर आरओ की मशीन लगी हुई है, वहाँ पर आपको 1 चावल का दाना एक कटोरी में रख देना है। आधा से 1 घंटा रखे रहने दीजिए। इसके बाद उस चावल के दाने को लीजिए, अपने घर के पानी के पात्र से 1 कलश जल भर लीजिए और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाइए। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले उस चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि जल अर्पित करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह जल आपको उत्तरमुखी होकर अर्पित करना है, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस प्रकार से बैठकर या खड़े होकर जैसे आप जल अर्पित करते हैं उस प्रकार से आपको जल अर्पित करना है, पर आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा, जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी, घर में पैसा टिकेगा। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। आज की शिवपुराण कथा जो कि 6 मई की ईश्वर गौरा शिवपुराण कथा है, आज गुरुजी ने इस नए उपाय की जानकारी दी। अगर कोई आपको बोले कि आपके घर में वास्तु दोष है, गलत सीढ़ी बनी हुई है, या फिर गलत बाथरूम बना हुआ है, या फिर पूरा घर गलत बना हुआ है, वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ है, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। 1 लोटा जल अपने घर के ही पानी के पात्र से लेना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है।
पानी आपको अपने घर का उपयोग करना है इस उपाय के लिए, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी आपके घर का हो। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में गए, वहीं का लोटा लेकर, वहीं का जल लेकर आपने यह उपाय कर दिया। अपने घर का वास्तु दोष समाप्त करना है तो जल भी आपको अपने घर का ही लेना है। अपने घर में पानी के पात्र से जल लें। वैसाख का महीना चल रहा है, अगर मिट्टी का कलश मिल जाए, मटका मिल जाए तो उससे लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद एक कलश जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल को अर्पित करना है। इसके बाद गणेश भगवान के स्थान पर जल को अर्पित करना है। अंत में पूरा जल आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। गुरुजी ने इसी प्रकार से बताया है, इसलिए हम भी आपको उसी तरीके से बता रहे हैं जैसा गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने भी यही कहा है कि सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसके बाद गणेश भगवान और अंत में कार्तिकेय भगवान के ऊपर पूरा जल अर्पित कर दें। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर में आए और घर के चारों कोनों में छिड़क दें। घर के जो 4 कोने होते हैं, आप घर के छत में जाकर भी छिड़क सकते हैं या फिर घर के अंदर से भी छिड़क सकते हैं। चारों कोनों में घर के छिड़क दें। बस इतना ही करना है, कितना ही वास्तु दोष क्यों ना हो, सब समाप्त हो जाता है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रकाशित पंचामृत पुस्तक, जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा मंदिर प्रांगण से ही वितरित की जाती है, उसमें एक और अचूक उपाय है जिसे आपको कल मतलब 7 मई को वैशाख दशमी की विशेष तिथि में करना है, क्योंकि यह उपाय गुरुजी ने दशमी की विशेष तिथि को ही करने को कहा है। प्रत्येक माह में जब दशमी की तिथि आती है तब आप यह उपाय कर सकते हैं। 2 दशमी की तिथि देखने को मिलती है, दोनों में से किसी भी एक दशमी तिथि में आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है, घर का सदस्य, परिवार का सदस्य या फिर आसपास का कोई सदस्य जो आपसे जलता है, आपकी उन्नति देख के जल रहा हो, या फिर किसी भी कारण से आपको ऐसा लगे कि वह मुझसे जल रहा है, या फिर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि सब लोग मुझसे जलते हैं और मुझे नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। किसी भी माह की दशमी तिथि को, जो कि कल है 7 मई 2025 वैशाख दशमी की विशेष तिथि है, उस दिन आपको सफ़ेद धतूरे के पुष्प को 1 चावल के दाने के साथ भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। बढ़ते हैं 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस शिव पुराण कथा के बाद, जो कि कल पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद अगली शिव पुराण कथा 11 मई से 17 मई 2025 तक गुमला झारखंड में होगी और शिव पुराण कथा का नाम शिवपुत्री शिव पुराण कथा है। इसके बाद 21 से 27 मई 2025 तक दिल्ली में शिव पुराण कथा होने वाली है, जिसके कथा पंडाल का एड्रेस निरंकारी मैदान बोराडी है। इसके साथ ही गुरुजी ने कुछ शिव पुराण कथा की जानकारी दी थी, जिसमें एक भीलवाड़ा में एक कथा प्रस्तावित है, जिसमें समय और तारीख की घोषणा अभी तक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नहीं की है। जैसे ही करेंगे हम आपको वह जानकारी भी दे देंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। आज की कथा से संबंधित प्रश्न, उपायों से संबंधित प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।